Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty, Bank Nifty, some positional and some intraday stocks. So let's get on with the video, guys. As we talked yesterday, gap up होगा, sell off आएगा, sell off आने के बाद फिर market ऊपर चला जाएगा. But today, one thing that special happened is आज निफ्टी ने अपने हाई पे जाके क्लोज हुआ है, 22109 पे जाके क्लोज हुआ है. तो अभी के जो लेवल्स है वो ये निकल के आते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि राइजिंग सपोर्ट लाइन है। पहले एज अ रेसिस्टेंस काम किया इसने और अभी ये यहाँ पे इसी लाइन से सपोर्ट लिया है। सो दिस दिस टर्म इज कॉल्ड पोलैरिटी रिवर्सल। तो अभी हमारे जो लेवल्स निकल के आएंगे वो आएंगे कल। मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। गैप अप होगा, सेल ऑफ आएगा। अब उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जैसे आज देखो गैप अप हुआ, दो कैंडल का सेल ऑफ आया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट फाइंड किया एंड वापस ऊपर गया। कल ऐसे हो सकता है कि गैप अप हो, गैप अप होने के बाद सेल ऑफ आए। अगर सपोर्ट लेके वापस जाना है मार्केट को, तो आज का जो डे हाई है वहीं से वापस सपोर्ट लेगा, यहाँ पे गैप अप होके ऐसे। तो हम इसके लिए लॉन्ग की एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं कि गैप अप होके सेल ऑफ आता है और यहाँ से अगर आपको कोई प्राइस एक्शन मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो जाइए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो जाना। यहाँ पे गैप अप होने के बाद सेल ऑफ आता है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, तो आप यहाँ से ये लेवल आपको ध्यान में रखना होगा, 22,100 का, 22100 का लेवल शॉर्ट करना है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करे, 22080, 22,080 के लेवल को ब्रेक करे, शॉर्ट कर सकते हो इस टारगेट के लिए। शॉर्ट के फेवर में मैं अभी नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मार्केट बुलिश है, ब्रेक अवे गैप्स दे रहा है। यहाँ पे ब्रेक अवे गैप हुआ, फिर हुआ, आज फिर हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है, गैप अप होगा, सेल ऑफ आएगा। यहाँ पे अगर आपको इस लेवल के पास जो आज का हाई है उसके आसपास अगर कोई प्राइस एक्शन मिलता है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें लॉन्ग जा सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 22,070-80 का लेवल ब्रेक होता है, आप यहाँ के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल हमने डिस्कस किया था, ये फॉलिंग सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक किया, पूरा रीटेस्ट किया और अच्छा मूव मिल गया। रीटेस्ट करने के बाद अच्छा मूव मिला और ये जो पहला टारगेट था वहीं आके क्लोज हुआ है। तो आज के हम नए लेवल्स देखते हैं। सो जो नए लेवल्स निकल के आते हैं वो ये है। कभी भी इसके ऊपर आपको मिलता है 48290, 48,290, यानी कि 300 के ऊपर अगर आपको मिलता है, आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट्स पहला ये रहेगा 451 का एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा जो कि ऑल टाइम हाई हो जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होने वाला है, गैप अप होने के बाद सेल ऑफ आएगा। तो अगर इस लेवल के पास मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे ओपन होगा, 200 250 300 पॉइंट का गैप अप हो सकता है कल। मोस्ट प्रोबेबली यही गैप अप होगा, उसके बाद सेल ऑफ आएगा। उसके बाद अगर आपको कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, फिर आपको ये सारे टारगेट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट करने के लिए ये लेवल निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस काम किया, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट भी किया, फिर ऊपर किया। तो कभी भी अगर 47970 को ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 834 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 47598। कुछ नए लेवल्स नहीं है, इंडेक्स में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है अभी, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने में फायदा है। तो अगर फिर भी आपको छोटे मोटे पॉइंट्स टारगेट्स के लिए आपको अगर ट्रेड करना है तो मैंने यहाँ पे लेवल्स मेंशन कर दिए। नाउ लेट्स मूव टू द स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दिस इज द वीकली चार्ट गाइस। ठीक है, वीकली चार्ट है। 2200 2200 प्लस डेज का ब्रेकआउट होने वाला है ये। कभी भी आपको 138 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, बड़ी कैंडल विद हाई मोर बॉडी एंड लेस विक्स अगर आपको मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग विद हाई वॉल्यूम्स। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 142, जो कि अराउंड 4% का मूव हो जाता है। पोजिशनल के लिए 4% का मूव मोर देन इनफ रहता है। उसके बाद अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो 147 भी इसके अंदर टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि अराउंड 7% का मूव हो जाता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वीकली टाइम फ्रेम 138 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स। सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक गाइस, लुक्स वेरी गुड। ओएमसीज
आई एम बुलिश ऑन ओएमसीज। यहां से अगर आप देखोगे 30 अक्टूबर से ये क्या ही इनसेन रैली दिया है 57% का। तो आई एम स्टिल होपिंग कि अभी रैली इसमें बाकी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज वोल्टास। डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। वोल्टास ने अभी ये पूरा ये अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहां से इस लेवल से वोल्टास ने पिक करना शुरू किया है। बाइंग वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे नीचे तो बाइंग वॉल्यूम्स ही ज्यादा है। यहां से अगर देखोगे 18 दिसंबर के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो एमए लाइन होती है मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर सिर्फ बाइंग वॉल्यूम्स ही हैं। मतलब जब बायर्स एक्टिव हैं तो बहुत बड़े नंबर्स में एक्टिव हैं, बट सेलर्स एक्टिव हैं तो बहुत ही कम नंबर्स में है। ठीक है, ये इतना बड़ा मूव दे चुका है 23% का। अभी कभी भी अगर 1063 1063 के ऊपर अगर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स में आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1099 1100 का पहला टारगेट। फिर ये जो गैप फिल है इसको गैप फिल कर सकता है, ये गैप जो हुआ है इसको फिल कर सकता है। 1140 तक के टारगेट के लिए भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 3.3%, सेकंड टारगेट रहेगा 7%। प्योरली अचीवेबल टारगेट, अचीव हो सकता है। रीजन रीजन ये है क्योंकि बाइंग वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, इसके अंदर बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। देखो आप, सेलर्स 3-4 बार ही बने हैं, बहुत कम बने हैं, बट जब भी बाइंग आ रही है तो अच्छी खासी आ रही है। सो कीप एन आई ऑन दिस वन गाइस। नाउ वी विल डिस्कस सम इंट्राडे स्टॉक्स। सो द फर्स्ट वन इज अल्ट्रा टेक सीमेंट कंपनी। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ठीक है। ये एक अच्छा खासा मूव दिया था। पूरा मूव देने के बाद एक टॉप बनाया, टॉप बना के ये पूरा पिछले 12-13 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ये है फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन और ये एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। कभी भी आपको 10,000 के ऊपर मिलता है, 9999 और 10,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स अगर आपको मिलता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स में मेंशन कर देता हूं। पहला रहेगा 10081, सेकंड टारगेट रहेगा 10165, जो कि अराउंड आपका मूव निकल के आता है 1.6% का। इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा मूव है। अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो आप ये टारगेट भी इसमें ले सकते हो, 10275 का भी अच्छा सेटअप है। पूरा देखोगे अगर आप पूरा वॉल्यूम इसमें भी अगर देखोगे तो बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है और सेलिंग वॉल्यूम्स कम है। पूरा ऐसे कंसोलिडेट किया, अभी यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, उसके बाद से फिर कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी आपको 10,000 के ऊपर मिलता है तो ये टारगेट्स टोटली अचीवेबल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज एनटीपीसी गाइस। ये भी एक टॉप बनाया था यहाँ पे 5 जनवरी को, उसके बाद ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। एक डबल बॉटम बनाया है, ये फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। कभी भी अगर आपको 317.50 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 321, सेकंड टारगेट विल बी ऑल टाइम हाई 325.60, यानी कि राउंड फिगर में 326। टोटली अचीवेबल टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी 1.44% एंड दूसरा टारगेट रहेगा 2.80% का। अच्छा सेटअप है। अब मार्केट ऐसा ही करता है कि रन अप देने के बाद जब कंसोलिडेट करता है तो ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने के बाद ये एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस है गाइस, ठीक है। ये कहीं पे भी इसने पैटर्न नहीं बनाया है। ये यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे ये कुछ 2-4 दिन फंसा रहा है, उसके बाद निकला। अब जब ये करेक्ट होने को आया तो उसी लेवल पे आके फिर फंसा ये और उसी लेवल के पास आके डबल बॉटम बनाया है। सो दिस इज एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे बना के अगर अब निकलेगा तो ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। सेम टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद कंसोलिडेट किया। अभी ये फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। कभी भी आपको 1651 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 1677, 1677, सेकंड टारगेट विल बी 1707। ये दोनों मूव जो निकल के आते हैं ये अराउंड 3.5% के मूव है गाइस, वेरी गुड मूव, यू कैन कैच इट, ठीक है। और अगर ऑटो सेक्टर चलेगा सो दिस
स्टॉक विल लीड द रैली। ओके, अच्छा फॉर्मेशन है। अभी निफ्टी इज गोइंग एट ऑल टाइम हाई। निफ्टी पिछले 2 दिन से नए हाइज बना रहा है, सो दीज स्टॉक्स माइट कैच अप। सो द नेक्स्ट स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक इज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी एक यहाँ पे टॉप बनाया था, इसको यहाँ पे ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने पिछले स्टॉक में भी बताया, दिस इज एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे फंसा ये आके, और यहीं पे आके डबल बॉटम बना रहा है। कभी भी आपको 3040 3040 के ऊपर 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, इसमें एक ही टारगेट निकल के आएगा जो कि 3079 ऑल टाइम हाई है। अराउंड 1.3% का मूव, अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है, सो दिस टाइम इट माइट ब्रेक इट, तो आपको 3090 भी मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये फर्स्ट टारगेट विल बी 3078, अगर आप इसके बाद ट्रेल कर सकते हो तो 3090 भी आप इसके अंदर अचीव कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so this video is purely for educational purpose. Thank you so much for watching once again.